हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम फंडिंग के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं तो फंडिंग का कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ आ जाएगा और आप फंडिंग से पैसा कैसे कमाएंगे वो भी आपको इस वीडियो में समझ आ जाएगा। तो पिछले वीडियो मैंने फंडिंग के ऊपर बनाई थी, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि यहाँ पे क्या रिस्क रहता है, उसको आप डिटेल में बताएं। तो मैं आ जाता हूँ इस चीज़ को करने के लिए, फंडिंग को यूज़ करने के लिए आपके पास में डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का अकाउंट होना चाहिए, कोइन डीसीएक्स का अकाउंट होना चाहिए और एक अकाउंट और होना चाहिए, कोइन स्विच का अकाउंट होना चाहिए। तो ये तीन क्रिप्टो के अकाउंट हैं, तो आप फंडिंग को इजीली यूज कर सकते हैं और फंडिंग से रेगुलर इनकम भी कमा सकते हैं। तो आपको फंडिंग का ऑप्शन केवल आपके पीसी में या डेस्कटॉप साइट पे ही देखने को मिलेगा, आपके मोबाइल में ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो आप अगर मोबाइल से करने की सोच रहे हैं तो इनको आप मोबाइल से नहीं कर सकते, बस ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर मेरे मोबाइल में ये ऑप्शन आ ही नहीं रहा, तो ये मोबाइल में ये ऑप्शन आपको नहीं दिखता है ना? तो आप पीसी में यूज़ करें, है ना? तो यहाँ पे देख सकते हैं डेस्कटॉप साइट में आप इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक लास्ट ही लास्ट में देख सकते हैं फंडिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, है ना? मैं हाईलाइट करके बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फंडिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं टॉप में जो फंडिंग चल रही है, नेगेटिव में सबसे ज़्यादा फंडिंग चल रही है वो आ जाएगी, है ना? एक बार और टैप करेंगे तो जो भी पॉजिटिव में फंडिंग चल रही है वो आ जाएगी। तो नेगेटिव में फंडिंग होती है उसका क्या मतलब रहता है, पॉजिटिव में फंडिंग रहती है उसका मतलब क्या रहता है, मैं बता देता हूँ आपको। अगर मान लो फंडिंग नेगेटिव में है, तो नेगेटिव फंडिंग का मतलब है अगर किसी ने भी कोइन को बाई कर रखा है तो फंडिंग का पैसा उसको मिलेगा और जिसने सेल कर रखा है उसका पैसा कटेगा और जिसने बाई कर रखा है उसको पैसा मिल जाएगा। सिर्फ ये अंतर है ना? और अगर मान लो फंडिंग पॉजिटिव में है ना, तो पॉजिटिव में फंडिंग का जिसने सेल कर रखा है उसको पैसा मिलेगा और बायर का पैसा कटेगा। ये है सिर्फ, है ना? तो आपको फंडिंग में देखना है कि फंडिंग कहाँ पे ज़्यादा है। तो फंडिंग ज़्यादा कहाँ पे है? नेगेटिव साइड में ज़्यादा है। तो नेगेटिव साइड में कोइन से कोइन में ज़्यादा है, तो उसी कोइन को देखना है। तो वो कोइन आपको देखना है कि भाई डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे है क्या है। सेकंड वहाँ पे देखना है कोइन स्विच पे है क्या है, मान लो, या कोइन डीसीएक्स पे है क्या है। आपको देख सकते हैं कोइन पे क्लिक करना है ना, तो कोइन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने कोइन पे क्लिक कर लिया तो कोइन ओपन हो चुका है ना? तो यहाँ पे आप देखेंगे इसकी फंडिंग कितनी चल रही है, यहाँ पे देख सकते हैं 2.49, करीब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 2.5% इसकी फंडिंग चल रही है ना? ये फंडिंग यहाँ पे चल रही है। अब जाएंगे हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे और वहाँ पे देखेंगे कि फंडिंग कितनी चल रही है ना? तो यहाँ पे देख सकते हैं हम आ जाते हैं कोइन डीसीएक्स के अकाउंट के ऊपर, है ना? सेम ही कोइन है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सेम कोइन देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं, है ना? और यहाँ पे फंडिंग कितनी चल रही है, अभी ये फंडिंग खत्म होने वाली है ना? उसके बाद अलग फंडिंग चलेगी, है ना? तो यहाँ पे फंडिंग कम रहती है, हालांकि थोड़ी बहुत है ना? तो यहाँ पे करीब फंडिंग चलेगी, मान लो सपोज करो 0.5%, है ना? और ये फंडिंग रहेगी नेगेटिव में, है ना? तो है ना, 0.5% या समथिंग चलेगी, मान लो सपोज करो, है ना? अब बताता हूँ आपको करना क्या है ना? तो अगर यहाँ पे फंडिंग का पैसा यहाँ पे आपको सेल करना है, सिर्फ यहाँ पे तो आपको सेल कर देना है। तो यहाँ से आपकी फंडिंग कटेगी, कितनी कटेगी? यहाँ पे माइनस में 0.5% के समथिंग आपकी यहाँ पे फंडिंग कट जाएगी, मतलब यहाँ पे फंडिंग का पैसा कटेगा, है ना? और आपको फंडिंग मिलेगी कहाँ पे? यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे फंडिंग मिलेगी। और कितना पैसा मिलेगा फंडिंग का? 2.5% के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, है ना? तो फिर भी आपके पास में देख सकते हैं कितना पैसा बचा, करीब एक ट्रेड में आपके पास में 2% का पैसा बचा। अब बताओ, अब इस कोइन को आप 9 बजे से 9:30 पे फंडिंग का पैसा मिलता है और इस कोइन को आप 9:30 से 1 मिनट पहले भी दोनों जगह बाई सेल कर लेते हैं। सेम कोइन को यहाँ पे बाई किया, वहाँ पे सेल कर लेते हैं, तो भी आपको पैसा मिलेगा। अब बताओ ऐसा सिस्टम कहाँ पे है जहाँ पे सिर्फ आपको कोइन को 9:30 तक रखना है और उसके बाद एग्जिट कर लेना है
और आपको 2% पैसा मिल रहा हो, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा सिस्टम। और अगर इसमें आपने मार्जिन यूज किया, मान लो 10x का मार्जिन यूज किया, तो एक ट्रेड में आप करीब 20% पैसा कमा सकते हो। पर रिस्क क्या रहता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये कॉइन आप देखो, यहाँ पे जो ट्रेड हो रही है उसका चार्ट आपको मैं दिखाता हूँ, देख सकते हैं ये प्रॉब्लम रहती है यहाँ पे, है ना। तो अगर इसमें आप फंस गए ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताने आएगा। इस चीज़ को आपको अपने दिमाग में रखना है, और जब आप यूज करके देखेंगे ना, तभी आपको ये चीज़ें पता लगेगी, है ना। तो ये चीज़ें आपको कोई बताने नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये रिस्क रहता है ना। और आप फंडिंग से कितना कमा सकते हैं मैंने बता दिया। आप सबसे पहले छोटे अमाउंट से ट्राई करके देखें, फिर अपनी कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। तो ये फाइनली फंडिंग का टाइम ख़त्म हो चुका है, तो अभी हम देखते हैं कि हमने कितना फंडिंग से पैसा कमाया है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, देख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे देखेंगे पीएनएल एनालिटिक्स, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फंडिंग से कितना कमाया। तो देख सकते हैं मेरे को ट्रेड में नुकसान हुआ 120 रुपये का, है ना। लिख के रखना, 120 रुपये का मेरे को ट्रेड में नुकसान हुआ है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड वॉल्यूम कितना आया है, देख सकते हैं करीब 71,000 के समथिंग ट्रेड वॉल्यूम रहा है। और फीस लगा है मेरा करीब 29 रुपये इसमें, है ना। और मेरे को फंडिंग कितना मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 800 रुपये के समथिंग मेरे को यहाँ पे फंडिंग प्राप्त हुआ है ना। तो 800 रुपये की तो केवल मेरे को फंडिंग फंडिंग मिला है। तो यहाँ पे 808, एक सेकेंड, यहाँ पे देख सकते हैं ये 800 रुपये का फंडिंग मिला है केवल, है ना। तो मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि मेरे को कितना एक्चुअली में इसमें प्रॉफिट हुआ है ना। तो यहाँ पे 800 रुपये की फंडिंग हुआ है, 120 मेरा यहाँ पे नुकसान हुआ है ना। और अब हम चलते हैं डेल्टा, मतलब कोइन DCX के अकाउंट पे, है ना। तो अब आ जाते हैं कोइन DCX के अकाउंट के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा कोइन DCX का अकाउंट है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं 2 ट्रेड आई थी। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे 2 ट्रेड आई थी नीचे, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम ई कॉइन, इस कॉइन को मैंने पहले ही यहाँ पे सेल किया था, और डेल्टा एक्सचेंज में बाई किया था पहले, है ना। तो यहाँ से मेरी देख सकते हैं 2, है ना। और फिर इसको मैंने एग्जिट कर दिया, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो कितना नुकसान प्रॉफिट हुआ वो देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट देखने को मिला 413 रुपये का, है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे को फंडिंग का 26 रुपये कटा। वहाँ पे 800 रुपये फंडिंग आया था, और यहाँ पे 26 रुपये फंडिंग का कटा है केवल, है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे तो बस है, और बाकी कुछ फीस कटी होगी, है ना। तो इतना ही पैसा कटा है केवल, है ना। तो करीब मेरे को इस ट्रेड में 1,000 रुपये के समथिंग प्रॉफिट हुआ है। और मैंने इसमें यूज किया था करीब दोनों बगल में 4,000 रुपये के समथिंग यूज किए थे, मतलब 4-4 हज़ार रुपये, है ना। तो 4,000 रुपये के हिसाब से आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न बना है, करीब मतलब 20% के हिसाब से। और 4,000 के हिसाब से देखेंगे तो, और 8,000 के हिसाब से देखेंगे तो करीब 10% का रिटर्न केवल एक ही ट्रेड में निकला है। और ये आपके साथ सामने प्रूफ है यहाँ पे ट्रांजेक्शन का। और आप टाइमिंग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको टाइमिंग दिखा देता हूँ मैं इसको कब एग्जिट किया था, देख सकते हैं यहाँ पे टाइमिंग होगा तो, है ना। इसको मैंने एग्जिट किया था देख 9:30, है ना, 45 सेकेंड पे। केवल मैंने इसको 1 मिनट भी नहीं रखा, है ना, मतलब फंडिंग आने के बाद, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों को सिमिलर एग्जिट कर दिया। और वहाँ पे भी देख सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में, मैं बता देता हूँ वहाँ पे मैंने इसको कितना रखा, देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये करीब इसी टाइम पे दोनों पोजीशन एग्जिट कर दी मैंने, देख सकते हैं 45 के करीब, है ना। तो ये पूरी पोजीशन है इस टाइम पे एग्जिट हो गई। ये मैंने मार्केट ऑर्डर लगाया था तो एक साथ में एग्जीक्यूट हो गई थी, है ना। तो वो प्राइस अलग अलग हिसाब से एग्जीक्यूट हुई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे को कितना फंडिंग से पैसा मिला है, और आपको दिखाया है मैंने पैसा फंडिंग से कितना मिला है। और मेरा टोटल फंडिंग से कितना पैसा बना है बता देता हूँ।
यहाँ पे जाएंगे PNL पे, तो यहाँ पे लास्ट 30 दिन का देखेंगे, तो यहाँ पे आप फंडिंग से पैसा देख सकते हैं। यहाँ पे करीब देख सकते हैं, ये पैसा मेरे को केवल फंडिंग फंडिंग से प्राप्त हुआ है, और मैं इसमें केवल बहुत छोटी कैपिटल यूज़ करता हूँ केवल, है ना। तो ये रिटर्न आप भी कमा सकते हो। अगर अच्छी वीडियो लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।